नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातनी दुनिया में। दोस्तों, साल 2026 में एक ऐसा महासंयोग बन रहा है जो आपके जीवन के सारे पाप, कष्ट और कंगाली को एक झटके में मिटा सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ योगिनी एकादशी की। शास्त्रों में इस एकादशी का महत्व बहुत ही बड़ा माना गया है, क्योंकि यह साक्षात भगवान विष्णु को समर्पित है। इस बार यह एकादशी किस तारीख को है, पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त क्या है, इसकी पौराणिक कथा क्या है और वो कौन सा ऐसा उपाय है जो आपको इस दिन जरूर करना चाहिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ विस्तार से बताऊंगी, इसीलिए वीडियो के अंत तक साथ में जरूर बने रहिए। सबसे पहले दोस्तों नोट कर लीजिए सबसे जरूरी तारीख। साल 2026 में योगिनी एकादशी का व्रत 10 जुलाई दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी तिथि की शुरुआत 10 जुलाई को सुबह 8:16 पर हो जाएगी और इस तिथि का समापन अगले दिन यानी 11 जुलाई की सुबह 5:22 पर होगा। शास्त्रों के अनुसार उदया तिथि को मानते हुए 10 जुलाई को ही पूरे देश में यह व्रत रखा जाएगा। याद रखिए, एकादशी व्रत का सीधा और पूरा फल तभी मिलता है जब आप सही समय पर नियम के साथ व्रत खोलते हैं, जिसे हम पारण कहते हैं। इस बार पारण का सबसे सटीक और शुभ समय नोट कर लीजिए। यह समय है 11 जुलाई को दोपहर 1:50 से लेकर शाम 4:36 के बीच। इस समय को बिल्कुल भी मिस मत करिए, क्योंकि गलत समय पर व्रत खोलने से पूजा का फल नहीं मिलता है। दोस्तों, अब जान लेते हैं इस एकादशी की वो पौराणिक व्रत कथा जिसे सुने बिना यह व्रत अधूरा माना जाता है। स्वर्गलोक में अलकापुरी नाम की एक नगरी थी, जहां कुबेर नाम का राजा रहता था। वह भगवान शिव का परम भक्त था और रोज उनकी पूजा करता था। हेम नाम का एक माली राजा कुबेर के लिए रोज मानसरोवर से सुंदर फूल लाया करता था। हेम माली अपनी पत्नी विशालाक्षी से बहुत प्रेम करता था। एक दिन वह अपनी पत्नी के प्रेम में इतना खो गया कि राजा कुबेर के लिए फूल लाना ही भूल गया। जब राजा कुबेर को दोपहर तक फूल नहीं मिले तो उन्होंने सैनिकों को भेजा। सैनिकों ने आकर राजा को बताया कि हेम माली अपनी पत्नी के साथ व्यस्त है। यह सुनकर राजा कुबेर क्रोध से लाल हो गए और उन्होंने हेम माली को तुरंत दरबार में बुलाया। राजा ने उसे श्राप दे दिया कि तुम अपनी पत्नी से अलग हो जाओगे और तुम्हें कोढ़ का रोग हो जाएगा। श्राप के प्रभाव से हेम माली स्वर्ग से पृथ्वी पर गिर पड़ा और भयानक कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गया। वह कई वर्षों तक जंगल में भटकता रहा, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम पहुंचा। ऋषि ने उसकी दुर्दशा देखकर उसे आषाढ़ मास की योगिनी एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करने को कहा। हेममाली ने ऐसा ही किया। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से उसका कोढ़ का रोग पूरी तरह से ठीक हो गया। उसे उसका पुराना दिव्य रूप वापस मिल गया और वह अपनी पत्नी के साथ फिर से सुखपूर्वक रहने लगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों उस चमत्कारी उपाय की जो आपके घर की तिजोरी को कभी भी खाली नहीं होने देगा। क्योंकि साल 2026 में यह एकादशी शुक्रवार के दिन पड़ रही है, इसीलिए इसका महत्व 100 गुना ज़्यादा बढ़ गया है। शुक्रवार के दिन धन की देवी माता लक्ष्मी का होता है और एकादशी भगवान विष्णु की, यानी कि इस दिन साक्षात लक्ष्मी नारायण का महासंयोग बन रहा है। आपको 10 जुलाई की शाम को सूर्यास्त के बाद तुलसी माता के पौधे के पास जाना है। वहाँ गाय के शुद्ध घी का एक दीपक जलाएं। ध्यान रहे उस दीपक के अंदर आपको एक चुटकी पिसी हुई हल्दी डाल देनी है। इसके बाद तुलसी जी की 11 बार परिक्रमा करें और अपनी आंखें बंद करके मन ही मन अपनी आर्थिक परेशानी को दूर करने की प्रार्थना करें। इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का कम से कम 108 बार जाप करें। ऐसा करने से घर का कंगालीपन आपके लिए हमेशा के लिए दूर हो जाएगा और रूठी हुई लक्ष्मी माँ भी घर वापस लौट आती हैं। तो दोस्तों, देर किस बात की, इस पावन दिन का पूरा लाभ उठाइए। कमेंट बॉक्स में पूरे दिल से जय श्री हरि विष्णु या फिर जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिए, ताकि भगवान की असीम कृपा आप पर बनी रहे
और आपका पूरा परिवार भी इसका लाभ उठाता रहे। अगर आपको यह जानकारी अच्छी और उपयोगी लगी हो तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक ज़रूर करें और अपने परिवार, रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ भी इसे अभी शेयर करें ताकि वो भी इस पुण्य के भागी बन सकें। अगर आप चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो ऐसी ही धार्मिक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई और अद्भुत जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। जय श्री कृष्ण।